नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। संडे की सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं आपको महान लेखक चेखव की एक बहुत प्यारी सी कहानी शर्त सुनाने जा रहा हूं। एकांत में रहना और एकाकी होना, इन दोनों में अलग अलग बातें हैं, डिफरेंस है इन दोनों में। अकेले रहना का मतलब है कि आपने चुना है कि आप अकेले रहना चाहते हैं, और एकाकी होने का मतलब यह है कि आपको दूसरे की आवश्यकता है लेकिन दूसरा आपको मिल नहीं रहा। अकेले होने या एकांत को धार देने और उसे मजबूती बनाने, दृढ़ता बनाने में जीवन में क्या बदलाव आते हैं, इस प्यारी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि दो दोस्त हैं, इन दोनों में एक शर्त लगी है, क्योंकि एक दोस्त ये समझता है कि अकेले रहना जो है ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। ये दोस्त दूसरे से शर्त लगाता है, कहता है कि अगर तुम 1 महीने अकेले रह सको, क्योंकि दूसरा ये कह रहा है अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है, जीवन तो आसान से बीत जाता है, अकेले आए हैं अकेले ही जाना है। तो पहला जो दोस्त है वो दूसरे से शर्त लगाता है, कहता है कि अगर तुम 1 महीने अकेले रह सको तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा। और ये भी कहता है कि यदि वो शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, यानी 1 महीने के पहले अगर एकांत से बाहर निकल जाएगा या वो मदद के लिए पुकार लगाएगा तो वो हार जाएगा, मतलब 10 लाख रुपए उस दूसरे दोस्त को पहले दोस्त को देना होगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस 2 समय का भोजन और कुछ किताबें ही उसे दी गई हैं और वहां कोई भी नहीं है। उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया तो 1-2 दिन तो मजे से बीता, किताबें पढ़ता रहा, अकेले बैठा रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो घंटी बजा दे, मतलब जैसे ही वो संकेत देगा उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसे एक एक घंटे युग में बदलने जैसे लगे। उसे लगा कि जैसे 1 घंटा नहीं बीत रहा, एक युग बीत रहा है। वो चीखता चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल करके बाहर से किसी को नहीं बुलाता। वो अपने आप रोता, नाचता, अपने को नोचता, गालियां देता, तड़पता, लेकिन जब पीड़ा भयानक उसे लगने लगी तब भी वो शर्त को याद करके अपने आप को रोक लेता और मदद के लिए नहीं पुकारता। कुछ दिन और बीत गए। धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता। एकदम शांत हो गया था उसका चित्त। उसका चीखना चिल्लाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह बीत जाएगा तो वो बाहर निकलेगा और शर्त पूरी करने के लिए कहेगा, और शर्त की रकम जो है उसे अपने दोस्त को देनी पड़ेगी। वो चिंतित होने लगा कि उसका दोस्त बाहर ही नहीं आ रहा। माह के अब अंतिम 2 दिन बचे हैं। इधर उस दोस्त का व्यापार चौपट हो गया, वो दिवालिया हो गया है। उसे अब चिंता इस बात की होने लगी कि अगर उसका मित्र शर्त जीत लेगा तो इतने पैसे वो कहां से उसे दे पाएगा। वो सोचता है कि वो उस घर में जाए और एकांत में अपने दोस्त को गोली मार दे। इस प्लानिंग के साथ वो वहां पहुंचता है और उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं है। उसका दोस्त शर्त ठीक होने के ठीक 1 दिन पहले घर छोड़कर जा चुका है और वहां उसे एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है। चिट्ठी में लिखा है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीनों में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है, और मैं ये भी जान चुका हूं कि जितनी जरूरतें हमारी कम होती जाती हैं उतना ही हमें असीम आनंद और शांति मिलती जाती है। मैंने इन दिनों में परमात्मा के असीम प्रेम को भी जान लिया है, इसीलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूं। अब मुझे तुम्हारे किसी भी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटी सी कहानी से हमें पता चलता है कि एकांत का क्या महत्व जीवन में है और अकेले रहना कैसे ताकत बन सकता है अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में लगाएं। ध्यान रखना है कि आप जब कभी जीवन में जो कुछ कर रहे हैं उसे चुपचाप अकेले में करें। गुप्त रूप से जमीन खरीदें, चुपचाप उस जमीन पर बढ़िया सा घर बनाएं, फिर पूरे प्रचार के साथ गृह प्रवेश की पार्टी करें। गुप्त रूप से डेट करें, निजी तौर पर प्रपोज करें और फिर भीड़ के सामने शादी करें, जश्न मनाएं। अपने विरोधियों को सिर्फ अपनी वास्तविकता दिखाएं, कभी अपना विजन न दिखाएं, वरना उसके पूरे होने में बाधा आएगी। अगर आपने शतरंज खेलते हुए देखा है लोगों को, तो शतरंज के खिलाड़ी बोलते नहीं है। पूरे खेल के दौरान उनका दिमाग काम कर रहा होता है, वो मूव्स कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते सिर्फ एक बार हैं, चेकमेट। ध्यान रखिए, जीवन में भी आपकी उपलब्धियां आपका चेकमेट हैं। उपलब्धियों के समय बोलें, अन्यथा चुप रहें और अकेले को अपनी ताकत बनाएं, एकांत को अपनी ताकत बनाएं, अवधू हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में
आज के इस मोटिवेशन मंत्रा में आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा। अगर आप ऐसी ही मोटिवेशन से भरी कहानियां और सीख सुनना समझना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी बताएं कि आप भारत के कौन से कोने से आते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि मोटिवेशन का ये जो दिया हम जला रहे हैं, इसकी उजास, इसकी प्रकाश, इसकी ऊष्मा कहां कहां तक पहुंच रही है और किस किस के जीवन को ये प्रकाशित कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, कर लिया है तो बेल आइकॉन रिंग कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।